100% काउंसलिंग, 100% मीन्स एवरी सिंगल सीट जो फिल कराने की जिम्मेदारी वो एमसीसी की होती है। उसके बाद हमारी जिपमर की भी 100% काउंसलिंग एमसीसी ही कराता है। जितने भी हमारे एजिक कोटा के, आईपी कोटा के स्टूडेंट्स हैं, उन सब की भी 100% काउंसलिंग, चाहे वो बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, उसकी भी एमसीसी ही कराता है। यहाँ पे टोटल अराउंड 550 एमबीबीएस सीट्स होती है। ठीक है, जितने भी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, 62 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जिसमें अराउंड 12,000 से ज्यादा सीट्स है, 13,000 के अराउंड सीट्स है एमबीबीएस की, जो पूरी एमसीसी ही फिल कराएगा। अब इसके अलावा, इन सब के अलावा, जो आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जहां पे कंट्रीब्यूट होती है एमसीसी की काउंसलिंग में, विच इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, इज अ 15% हर स्टेट की जीएमसी की सीट भी हमारे एमसीसी के द्वारा ही फिल कराई जाती है। तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा सीट्स का पूल कहां पे है, तो वो एमसीसी के पास है। यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स का पूल है बच्चों। अब आते हैं स्टेट काउंसलिंग। किन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग लगानी चाहिए? अगर आपके ऑल इंडिया रैंक में नहीं हो पा रहा है, एमसीसी काउंसलिंग नहीं हो पा रहा, तो स्टेट काउंसलिंग में हो जाता है। यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के पास 85% सीट्स ऑफ स्टेट जीएमसी, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपके स्टेट में, उसकी 85% सीट्स आपके स्टेट काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती है। बट इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका डोमिसाइल। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप उस स्टेट के निवासी हैं और आप वहीं से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 100% सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपके राज्य में हैं, उन सबकी भरने की जिम्मेदारी भी स्टेट काउंसलिंग के पास होती है, ना कि एमसीसी की काउंसलिंग के पास। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, ये तो था सबसे पहला पॉइंटर कि कितने कॉलेजेस है, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं। दूसरा जो पॉइंटर है, जो इन दोनों के बीच में आपको देखना चाहिए, वो है टाइप। कौन कौन से टाइप्स हैं? ठीक है, कौन कौन सी टाइप की काउंसलिंग होती है? 100% बीएचयू एएमयू की सीट, ये तो सब यहाँ पे आ गया। एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए आप एमसीसी की लगाते हैं, बीडीएस की काउंसलिंग में एमसीसी के द्वारा होती है, और बीएससी नर्सिंग की भी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, प्राइवेट कॉलेजेस में आपके सेमी गवर्नमेंट लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी आते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ और केरला में आपके लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस है। वहीं पे सेमी गवर्नमेंट आपको बाकी स्टेट्स में मिल जाएंगे, जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट स्टेट्स लाइक दिल्ली, कोई नहीं है इनके पास सेमी गवर्नमेंट सीट। स्टेट लाइक राजस्थान, कहने के लिए सेमी गवर्नमेंट है, बट 10 लाख रुपए सालाना फीस है, तो उसको पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। बट गुजरात में जीमर्स हैं, जहां पे आपको मिल जाता है 4 लाख रुपए सालाना की फीस पे एडमिशन। तमिलनाडु में भी अराउंड 4.5 लाख में आपको मिल जाता है। कर्नाटका में 1.5 लाख रुपए की फीस होती है सालाना, अगर आप वहां पे डोमिसाइल कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें कौन कौन सी काउंसलिंग लगाई जा रही है, कैसे होता है। अब आते हैं जो तीसरी चीज की भी किसी भी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली है जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, वो है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड क्या होता है? हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस कराते हैं, वो कॉलेजेस कहते हैं जब आप हमारे यहाँ से नीट यूजी करके, यानी कि आप एमबीबीएस करके निकलते हैं, तो आपको रूरल सर्विस देनी होगी। अब ये रूरल सर्विस कुछ स्टेट में 5 साल की भी है, कुछ में 1 साल की भी है, कुछ में 2 साल की भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 साल की है। ठीक है, अब कैसे, कहां पे होगा? देखो, अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग में 15% ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके ऊपर स्टेट रूल्स टू बी फॉलोड, यानी कि अगर उस स्टेट में, यूपी में आपको एडमिशन मिलता है, सीट मिलती है इस कोटे के थ्रू, 15% ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एमसीसी की काउंसलिंग में, तो यूपी का 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पंजाब है, पंजाब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, ये कहते हैं कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से पंजाब में गवर्नमेंट मेडिकल सीट में आ रहे हैं, तो आपको 1 साल का सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसके रूल्स फॉलो होंगे? स्टेट के रूल्स फॉलो होंगे, अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा से ले रहे हैं तो। वहीं पे अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सारे एम्स, बीएचयू, एएमयू, यहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। अगर आप एजिक आईपी कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। वहीं एएफएमसी में, जो आई थिंक बहुत बच्चों का सपना होता है, वहां पे 7 साल का सर्विस बॉन्ड है।
तो जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे इस चीज को ध्यान में जरूर रखें, वरना अच्छी रैंक आने के बाद भी आप गलत डिसीजन अपने साथ ले लेंगे। वहीं अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, 85% कोटा जो जीएमसी सीट्स है, तो उसमें जो स्टेट के रूल्स है वो फॉलो करने होंगे। जैसे पंजाब में अलग है थोड़ा सा। पंजाब में अगर आप ऑल इंडिया कोटा से ले रहे हैं तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग स्टेट कोटा से ले रहे हैं तो आपको 2 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज का क्या है, कर्नाटका में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ऐसे जहां पे 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, बाकी स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज में बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया तीसरा। अब आते हैं चौथा पॉइंट, विच इज अ पेनल्टी बॉन्ड। अब पेनल्टी बॉन्ड किसको साइन करना है, क्या होता है, पहले ये समझते हैं। पेनल्टी बॉन्ड ये होता है कि अगर आपने सर्विस बॉन्ड नहीं सर्व किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। दैट्स। अब अगर मान लो आपको एम्स मिल रहा है और एक स्टेट कोटा का कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो एम्स में तो कोई भी पेनल्टी है नहीं, तो आपको एम्स चूज कर लो। बीएचयू एमयू में कोई पेनल्टी नहीं है, डीम्ड में कोई पेनल्टी नहीं है, बट अगर एजिक आपने 1 साल का सर्विस बॉन्ड नहीं किया तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। एएफएमसी का पेनल्टी बॉन्ड कोई नहीं है। अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा से जीएमसी ले रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग में, तो आपके ऊपर स्टेट के रूल्स अप्लाइड होंगे। जैसे पंजाब का 20 लाख है, अगर आपको पंजाब लॉट हुआ, आपने पंजाब में एडमिशन लिया है, तो आपके ऊपर 20 लाख का पेनल्टी बॉन्ड होगा जो आपको साइन करना पड़ेगा। अब आते हैं बाकी स्टेट्स पे। अगर आप 85% जीएमसी की सीट्स ले रहे हैं स्टेट काउंसिल में, तो आंध्र प्रदेश का कोई बॉन्ड नहीं है। यू कैन टेक अ कॉलेज इन ऑल इंडिया कोटा इन आंध्र प्रदेश, आपको के ऊपर बॉन्ड ही नहीं लगेगा। कर्नाटका में ऑब्लिगेशन है करना ही है 1 साल का, इसका बॉन्ड करना ही है, यू हैव नो ऑप्शन, छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। केरला में 10 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए पेनल्टी बॉन्ड, महाराष्ट्र में कंट्री बॉन्ड होता है कि 5 साल तक बाहर नहीं जा सकते या फिर 10 लाख रुपए दीजिए। राजस्थान में 10 लाख का है, गुजरात में 20 लाख का है, दिल्ली में अगर आप डीयू कोटा से ले रहे हैं तो बॉन्ड नहीं है, अगर आप आईपी कोटा से ले रहे हैं तो 15 लाख रुपए का बॉन्ड है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होती है आपको नहीं पता होती। कौन इतनी इंफॉर्मेशन रख सकता है यार। हरियाणा 25 लाख का बॉन्ड है और ये बैंक गारंटी देनी पड़ती है। लड़कियों के लिए 23.5 लाख है, लड़कों के लिए 25 लाख है। पंजाब में 20 लाख, जम्मू एंड कश्मीर में 50 लाख, लद्दाख में 50 लाख, तेलंगाना स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं है, तमिलनाडु में 5 लाख का है, मध्य प्रदेश में 10 लाख का है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से है तो आपको 25 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। अब आते हैं डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड। अब ये डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड क्या है, अगर किसी कारणवश आपको अपनी एमबीबीएस बीच में छोड़नी पड़ रही है तब आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, उसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड। एम्स का कोई नहीं है। बीएचयू में अगर आप जनरल हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, एससी एसटी तो 75,000। एएमयू में कोई डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, एजिक में नहीं है, डीम्ड में पूरी फीस देकर जाइए। अब आप उनके पास फीस आ गई, अब आप जाइए। 15% ऑल इंडिया कोटा से अगर आप जीएमसी में सीट ले रहे हैं तो स्टेट के रूल्स अप्लाइड होंगे इसमें। एएफएमसी में 70 लाख रुपए का डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड है, बाप रे। 85% जीएमसी सीट से अगर आप ले रहे हैं तो हर स्टेट का क्या डिसकॉन्टिन्यूएशन पॉलिसी है। आंध्र प्रदेश में 3.5 लाख पे करने पड़ेंगे, कर्नाटका में नहीं है, केरला में 10 लाख है, उत्तर प्रदेश में 1 लाख प्लस टोटल फीस ऑफ द कोर्स आपको देनी पड़ेगी, महाराष्ट्र में 10 लाख है, राजस्थान में 10 लाख प्लस टोटल फीस ऑफ द कोर्स, गुजरात में 20 लाख है, दिल्ली में 3 लाख, हरियाणा में 10 लाख, पंजाब में 20 लाख, जेएनके में 25 लाख, लद्दाख 25 लाख, तेलंगाना स्टेट 20 लाख, तमिलनाडु 10 लाख और मध्य प्रदेश 30 लाख रुपीस। 5 पॉइंट्स देखे। अब आते छठा पॉइंट, जो एक अच्छे जिस बच्चे को एक्चुअली में काउंसलिंग की जहां जरूरत पड़ती है वो है पीजी बेनिफिट्स। आपको ऐसे चूज करना चाहिए ना जहां पीजी बेनिफिट भी हो। जो स्ट्रगल आप अभी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप आगे भी वो स्ट्रगल करना चाहते हैं। एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी है उनका अपना इंटरनल कोटा रहता है 50%, जिसमें आप एलिजिबल होते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी पीजी बेनिफिट नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर स्टेट महाराष्ट्र, जैसे डीवाई पाटिल हो गया, वहां आपको मिल जाएगा कोटा, बाकी डीम्ड में नहीं होता। जीएमसीएम प्राइवेट कॉलेजेस में पूरे स्टेट का 50% पीजी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे देयर इज अ बिग पूल ऑफ पीजी सीट्स, बिग पूल ऑफ सीट्स। तो यहाँ पे अब आपको स्टेट कोटा के थ्रू लेना चाहिए अगर आप पीजी बेनिफिट्स भी देख रहे हैं, जो बच्चे देखते नहीं है। जिपमर में भी अपना इंटरनल कोटा रहता है फॉर पीजी स्टूडेंट्स। पीजी के हिसाब से जो स्टेट मुझे लगता है जो मोस्ट प्रेफरेबल स्टेट्स है,
वो है कर्नाटका, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सीट्स है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड। यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, यू विल फील हैप्पी। तो बेटा ये सारे पॉइंटर्स हैं if you want to choose between a seat in all India counseling and state counseling. This video is very helpful and do let me know in the comment section what is your next query. मैं queries पे videos बनाऊंगी इस बार detailed, ना कि I'll just come with the data and show you. डेटा में थोड़ी discrepancies हो जाती है ऊपर नीचे, कई बार क्या होता है एकदम से उन्होंने फीस बदल दी, जैसे जॉली ग्रांट की फीस बदल चुकी है, डेटा क्या होता है पिछले साल का है, बस वहीं पे